गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट जूम क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.3 इसके क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन कर लिए थे हमने। फर्स्ट क्वेश्चन की दोबारा पिक्चर मैं एक बार शो कर रहा हूँ, किसी स्टूडेंट का अगर रह गया है तो वो एक बार चेक कर ले। ओके। और क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने बताया था बिल्कुल सिंपल है, इसका शेडेड रीजन का जो एरिया निकालना है। इसमें हमारे पास आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ द सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर BOD। बड़े वाले सेक्टर में से आप छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बन जाएगा बेटा। ओके, कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं बेटा हम। पढ़िए एक बार आप क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है बेटा आपको फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो सभी क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज में वो आपको डायग्राम से ही आ जाएंगे बेटा। किससे आ जाएंगे? डायग्राम से ही। ठीक है, डायग्राम को समझिए और क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ गए? जैसे है, कहता है कि एक स्क्वायर है भाई ABCD। स्क्वायर क्या होता है? इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये कोई स्क्वायर है आपका, इसके अंदर दो सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। एक तो AD को डायमीटर मानकर भाई, और दूसरा इस BC को डायमीटर मानकर। ये दो सेमी सर्कल हैं बेटा। ठीक है, और शेडेड पोर्शन इसमें ये दिखा रखा है। तो हमें इसी पोर्शन का एरिया निकालना है। इस पोर्शन का जो एरिया है वो क्या होगा भाई आपका? बताइए जरा कोई भी स्टूडेंट्स। वो होगा बेटा आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल्स। पूरे स्क्वायर के एरियाज में से यदि हम इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास इस शेडेड पोर्शन का एरिया बच जाएगा बेटा। ठीक है, समझ गया नहीं? तो बिल्कुल ही सिंपल है। अब बात आती है भाई स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया होता है बेटा साइड इंटू साइड। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। और दो सेमी सर्कल्स का एरिया, वन सेमी सर्कल का एरिया होता है भाई हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दो सेमी सर्कल्स हैं तो वो पूरा बनकर एक सर्कल बन जाएगा, तो वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। कर लोगे? ओके, बिल्कुल सिंपल है, कर लेना। नहीं आए तो पूछ लेना मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as the center। कहता है कि ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स O को सेंटर मानकर, इसके वर्टेक्स O को सेंटर मानकर एक सर्कुलर आर्क ड्रा की गई है भाई। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या ली है? 6 सेंटीमीटर। इसको सेंटर माना, 6 सेंटीमीटर मान लीजिए। यहाँ तक खोला उसने भाई कंपास को, और यहाँ से खोलकर ये एक सर्कुलर आर्क लगा दी ये। ठीक है बेटा। कहता है कि देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन इसने बेटा कौन सा दिखा रखा है? ये सारा शो कर रखा है शेडेड पोर्शन भाई। ये जो सर्कुलर आर्क बनी है ये वाला, और पूरी ये जो ट्रायंगल है आपकी ये भी बनी है बेटा। ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, तो पूरा शेडेड पोर्शन में देखो, एक तो हमारे पास बेटा ये ट्रायंगल आ रही है इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है भाई √3/4 इंटू A स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। दूसरा बच गया हमारे पास ये सर्कुलर आर्क। ये सर्कुलर आर्क देखिए, ये तो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और ये आर्क हो गई, ये मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क से कौन सा सेक्टर बनता है? मेजर सेक्टर बनता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस सेक्टर का एरिया, दोनों का एरिया प्लस कर देंगे तो हमारे पास पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इस थीटा की। तो मेजर सेक्टर के लिए हमें थीटा भाई ये वाला यूज करना पड़ेगा, आपको पता है बेटा। तो ये थीटा हम कैसे निकालेंगे? बिकॉज द ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो ट्रायंगल OAB है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा आपकी, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं कैसे? √3/4 इंटू A स्क्वायर। और ट्रायंगल की साइड जो है वो हमें क्या दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की साइड क्या दे रखी है भाई हमें? 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये सारे एंगल इसके कितने होंगे बेटा 60 डिग्री के। ये 60 होगा तो ये 60 होगा तो ये कितना बच जाएगा आपका भाई 300। ये कितना बच जाएगा 300। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ द सेक्टर, इसका भी नाम रख दीजिए बेटा। यहाँ पॉइंट मान लेता हूँ मैं P, यहाँ बीच में पॉइंट क्या मान लेते हैं और ये R मान लेते हैं भाई। OPQR, एरिया ऑफ द सेक्टर OPQR। ओके, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है बेटा √3/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस सेक्टर का एरिया होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ √3/4, √3 की वैल्यू इसने दे नहीं रखी तो √3 ही रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ए स्क्वायर का मतलब ट्रायंगल की साइड जो कि हमें 12 गिवन है। नाउ थीटा हमारे पास 300, ये मैंने बता ही दिया था कैसे आया बेटा 300 अपॉन में 360। ठीक है, निकाल के दिखा देना। हेयर थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 60 का पता ही चला आपको क्यों आया। ये भी रीजन डाल देना आप कि बिकॉज AOB इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60। एंगल AOB क्या होगा बेटा 60 होगा। तो आपके पास ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये वाला, ये आ गया आपके पास 300 डिग्री। तो थीटा क्या यूज करोगे यहाँ पर 300। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर 6 इंटू 6। ठीक है बेटा, अब 4 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 और ये 6 भी कैंसिल भाई। ये बचा आपका 36√3, 12 इंटू 3 36√3 प्लस 22 इंटू 30 660 अपॉन में 7 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया आपका आंसर बेटा। समझ गए, कर लोगे। तो यदि √3 की वैल्यू इसमें दे रखी होती तो वो इसमें पुट अप कर देते हम यहाँ पर और ये एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व कर देते इसको बेटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भी आपका, ध्यान से देखिए, कहता है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। कहता है कि एक स्क्वायर से चारों कॉर्नरों पर, एक स्क्वायर के चारों कॉर्नरों पर क्वाड्रेंट्स काटे गए हैं भाई। ये काट लिया, जैसे ये काट लिया, ये काट लिया और ये काट लिया भाई। ओके, और कितनी सेंटीमीटर साइड है, साइड स्क्वायर की भाई पूरी 4 सेंटीमीटर। और जो क्वाड्रेंट काटे गए हैं बेटा वो काटे गए हैं 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर। एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर। और कहता है कि इसके मिड में से एक सर्कल भी काटा गया है, छोटा सर्कल जिसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के अंदर जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन बच गया बेटा उसका एरिया निकालना है। तो रिमेनिंग पोर्शन ये बच गया भी हमारा, ध्यान से देखिए एक बार। ओके बेटा, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बताइए। क्या करेंगे हम, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, चारों क्वाड्रेंट का एरिया और एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे पूरे स्क्वायर के एरियाज में से। समझ गए, स्क्वायर है भाई ये ABCD, साइड आपको दे ही रखी है। अलग अलग निकालते हो तो अलग अलग निकाल लीजिए, और कंबाइंड निकालना चाहते हैं तो कंबाइंड निकाल लेंगे। जैसे एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू साइड इंटू साइड 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स, 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स, एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है भाई 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 4 क्वाड्रेंटों का 4 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं भाई। एरिया ऑफ द सर्कल
वो आ जाएगा बेटा आपका 5r², r 20 की 1 ही है तो 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे भैया, हम पूरे स्क्वायर के एरियाज में से किसका एरिया माइनस कर देंगे, चारों क्वाड्रेंटों का और एक सर्कल का एरिया जो है वो हम माइनस कर देंगे बेटा। ठीक है, कर लोगे। 16 में से क्या माइनस कर दोगे, ये दोनों माइनस कर देना। लाओ मैं कर देता हूँ, पता नहीं तुम्हारा कर पाओगे या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बता देता हूँ एक बार, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन या एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, वो आया था 16 बाई माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, वो आया था 22/7, और सर्कल का जो एरिया है वो भी आया है आपका 22/7। एलसीएम लीजिए 7, 16 7 जा 112 माइनस 22 माइनस 22, 112 में से आपको 44 माइनस करना है बेटा 8 और ये 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया भैया आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। ओके, समझ गए अब तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है बेटा, इसमें हमारे पास एंगल जो है, जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो 120 यूज होगा, और 120 एंगल जो है आपके वो सिलेबस में से हटा दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को रहने देंगे, फिलहाल हम बाद में देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा वो कहता है आपको कि ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, जिसकी साइड है भाई 14 सेंटीमीटर, विद सेंटर्स A, B, C एंड D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। कहता है कि ABCD को सेंटर मानकर 4 सर्कल ड्रा किए गए हैं, जिसमें से 2 जो हैं आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, बाकी के तीनों को। ठीक है, एक सर्कल जो है बाकी 2 सर्कल्स को टच करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए कैसे है, ये कोई स्क्वायर है भैया आपका ABCD बेटा, A, B, C और D। ठीक है, एक सर्कल ये ड्रा किया गया भाई A को सेंटर मानकर, दूसरा जो है ये B को सेंटर मानकर हो जाएगा भाई, तीसरा ये हो जाएगा बेटा आपका C को सेंटर मानकर, और फोर्थ जो सर्कल है वो D को सेंटर मानकर हो जाएगा। तो ये बच गया आपका रिमेनिंग पोर्शन जो है ना, सॉरी शेडेड पोर्शन जो है उसने ये शो कर रखा है बेटा, बुक में आप अच्छे से चेक कर लेना, किसी की बुक में मिसप्रिंट हो सकता है, तो आप ये मानना आपको शेडेड पोर्शन। ठीक है, अब बताइए मुझे कि शेडेड रीजन का एरिया जो है कैसे निकालेंगे। पूरे स्क्वायर में से ये बताइए क्या बन रहे हैं, ये आपकी रेडियस होगी, ये आर्क होगी, क्वाड्रेंट बन गए, ये भी क्वाड्रेंट बन गया, सेक्टर भी मान सकते हो, क्वाड्रेंट भी मान सकते हो। अब क्वाड्रेंट जब बन जाएगा ये, जब ये 90 के एंगल हैं सारे के सारे, तो 90/360 करोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो पूरे स्क्वायर में से इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब बात आती है एरिया ऑफ द स्क्वायर की। तो स्क्वायर की साइड हमारे पास गिवन है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 14। नाउ एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट होता है बेटा 1/4 इंटू πr²। तो रेडियस क्या ले आप क्वाड्रेंट की, जब स्क्वायर की साइड आपको 14 दे रखी है तो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट वो आ जाएगी बेटा 7 सेंटीमीटर। वो क्या आ जाएगी, इसका हाफ 7 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा है कि एक सर्कल को बाकी के 2 सर्कल देखो टच कर रहे हैं, तो बाकी के 2 सर्कल टच जब ही कर रहे हैं जब ये हाफ रेडियस लेके की हमने। अगर ज़्यादा कम बत्ती लेते तो हमारे पास ऐसे फिगर नहीं बनने थे हमें। ठीक है, समझ गए बेटा, कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक ही कीजिए इस वीडियो में, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 7 से आगे के देखेंगे हम। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बेटा, तो 7 तक ये कीजिए इसमें, बाकी के नहीं आते हैं इनमें से कोई तो प्रॉब्लम आप पूछ लेना बेटा। ओके, थैंक यू।